नमस्कार बच्चों, हमारा हिंदी की टेक्स्ट बुक और व्याकरण की टेक्स्ट बुक पाठमाला और व्याकरण दोनों का चैप्टर ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। तो आज हम लोग वर्कशीट से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? वर्कशीट से। तो आप लोग अपनी अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। आप लोग अपनी अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। और वर्कशीट में सबसे पहले पेज नंबर, वर्कशीट में पेज नंबर नहीं डाला हुआ है तो आप एक पेज नंबर डाल लीजिए। उसमें 1 to 22, 2 to 22 तक आएगा पेज नंबर। पेज नंबर जहाँ पठित गद्यांश 1 है वहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। नीचे इस तरह से देखिए, ये पेज नंबर 1, दूसरा पेज नंबर 2। तो ये पेज नंबर 1 जहाँ पठित गद्यांश 1 है वहाँ से शुरू कीजिए पेज नंबर 1, और वो पेज नंबर 2 to 22 तक जाएगा। सभी का पेज नंबर 22 लास्ट होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब आप लोग पेज नंबर भी डाल लिए होंगे। तो हम लोग अब वर्कशीट में अपना वर्क शुरू करेंगे। यहाँ क्या है? पठित गद्यांश 1। पठित गद्यांश 1। पहले हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। प्राचीन समय की बात है, मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग भी। प्राचीन समय की बात है, एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, देश में अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। यह सुनकर सभी परेशान हो गए। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। वे सोचने लगे, जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा गद्यांश। ठीक है, अब नीचे देखिए, उसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पंडितों ने क्या किया? पंडितों ने क्या किया? पंडितों ने भविष्यवाणी किया। पंडितों ने भविष्यवाणी किया। तो ये आपको लिखना है अपनी वर्कशीट में। तो आपको लिखते भी जाना है। आपको लिखते भी जाना है इसमें। देख देख के लिखते जाइए। पंडितों ने भविष्यवाणी किया। ठीक है, अब नीचे दूसरे प्रश्न में आ जाइए। दूसरे प्रश्न में है, कितने वर्षों तक बारिश नहीं होगी? कितने वर्षों तक बारिश नहीं होगी? तो आंसर क्या होगा? 5 वर्षों तक
बारिश नहीं होगी। 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। ठीक है। हो गया। अब है तीसरा, किसानों ने क्या बंद कर दिया। तो क्या होगा आंसर? किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। देख देख के आप लोग लिखते भी जाइए। फिर चौथा प्रश्न है, किसान क्या सोचने लगे। चौथा प्रश्न है, किसान क्या सोचने लगे। तो इसका आंसर होगा, किसान सोचने लगे कि जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी। किसान सोचने लगे जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी। ये सारे प्रश्न उत्तर एक साथ आपका 1 2 3 4 चारों देखकर आपको लिखना है वर्कशीट में। ये आपका क्लास वर्क हो गया। चलिए अब नीचे हम पठित गद्यांश 2 में आ जाएंगे। तो हठ कर बैठा चांद एक दिन। हठ करना मतलब जिद करना। हठ कर बैठा चांद एक दिन। चलिए आप लोग भी बोलिए। फिर है दूसरा, पेज नंबर 2 में आ जाइए आप लोग। हठ कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला का अर्थ क्या होता है? कुर्ता, शर्ट। ठीक है। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठीक है। अब है पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। इन पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किसमें क्या है प्रश्न उत्तर। पहला है, हठ कौन कर बैठा। हठ करना मतलब जिद करना। तो हठ कौन कर बैठा? हठ चांद कर बैठा। अगर यहाँ लिखा है हठ कौन कर बैठा, तो कौन जो है वो प्रश्नवाचक, ये प्रश्न है हमारा कौन। तो हमें आंसर उत्तर भी इसी के जगह पर लिखना है। ऐसा नहीं लिख देना है कि कविता में लिखा है हठ कर बैठा चांद एक दिन, तो वो पूरा सेंटेंस यहाँ नहीं लिखना है। हठ चांद कर बैठा, हमें जितना पूछा जा रहा है उसी का आंसर लिखना है, उसी का उत्तर लिखना है। तो क्या होगा? हठ कौन कर बैठा? हठ चांद कर बैठा। फिर है खाली स्थान भरो।
2 में है खाली स्थान भरो। इसमें क्या है? हट कर बैठा, फिर फिलअप से यहाँ जो हमें यहाँ से देखकर भरने हैं पद्यांश से। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठीक है, तो ये हम पद्यांश से देखकर जो मिसिंग शब्द है उसको लिखना है। अब नीचे आ जाइए। तीसरा, एक चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखो। चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या हो जाएगा? माँ, जिसमें चंद्र बिंदु है। तो ये हमें अपने पद्यांश से ही देखकर लिखना है, अलग से कोई भी शब्द यहाँ नहीं लिखना है। फिर है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। पतला मोटा, रात दिन। पतला मोटा, रात दिन। ठीक है, ये क्या हो गया? उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, कुछ भी कह सकते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने विलोम शब्द पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा पद्यांश, पठित पद्यांश 2 का आंसर ये पूरा आपको यहाँ से लिखना है। अगर आप नहीं लिख पाए हैं, कहीं छूट गया है, तो इसमें से देखकर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ हट कौन कर बैठा? हट चांद कर बैठा। फिर ये फिलअप्स, फिर ये अनुनासिक वाले शब्द और उल्टे अर्थ वाले शब्द, ये यहाँ से देखकर लिखना है आपको। फिर हम नीचे आ जाएंगे। पठित गद्यांश 3। पठित गद्यांश 3। ठीक है, पेज नंबर 2 में ही पठित गद्यांश 3। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है। फिर पेज को पलट लीजिए, पेज नंबर 3। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा और किसी दिन छोटा। तो ये 4 पंक्ति है, 3 पेज नंबर 2 में है और 1 पेज नंबर 3 में है। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। चांद का आकार कैसा होता है? चांद का आकार कैसा होता है? आप देखिए, तो यहाँ से देखकर आपको लिखना है। चांद का आकार मोटा, चौड़ा, पतला होता है। चांद का आकार मोटा, चौड़ा, पतला होता है। चलिए देख कर लिखिए आप लोग यहाँ पर।
लिख लिए। चलिए अब प्रश्न 2, छोटा और बड़ा कौन होता है? छोटा और बड़ा कौन होता है? तो बताइए कौन होता है? छोटा और बड़ा चांद होता है। छोटा और बड़ा चांद होता है। ठीक है। लिखिए देखकर। अब थर्ड है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। इसमें क्या हो जाता है? छोटा का बड़ा, दिन का रात। छोटा बड़ा दिन रात। हम पिछले क्लास में विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। फिर है ऊ मात्रा वाले शब्द लिखो। ये कौन सा ऊ है? ये छोटा ऊ है। ठीक है, ये छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ मात्रा वाले शब्द लिखना है। तो कहाँ से लिखना है? इस पैसेज से ही लिखना है, गद्यांश से। अंगुल, जिसमें छोटा ऊ की, कभी एक अंगुल भर छोटा, तो अंगुल। छोटी ऊ की मात्रा वाला शब्द फुट, कभी एक फुट मोटा। तो फ में भी छोटी ऊ की मात्रा है, तो ये छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है। चलिए फटाफट देखकर लिखिए इससे। ये आपका 3 पठित गद्यांश 3 का प्रश्न उत्तर है। यहाँ से देखकर लिख डालिए। हो गया। अब है आप लोगों का होमवर्क। तो होमवर्क में क्या है आप लोगों का? पाठ पठित गद्यांश 4। पठित गद्यांश 4 आपका होमवर्क में हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है। अब ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। बहुत दिनों से नानी की याद आ रही थी। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस कहानी की याद आते ही मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। अब यहाँ क्या है कि नानी की याद आ रही थी, और नानी कौन सी कहानी सुनाती थी? गुड़ियों की कहानी सुनाती थी। ठीक है। फिर गुड़िया की कहानी उसे बहुत ही अच्छी लगती थी सुनने में। उस कहानी की याद आते ही गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था गुड़िया घर की सैर, उसमें ये था पैसेज। तो आपको इस गद्यांश के अनुसार जो भी प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जो भी फिलअप्स दिए हुए हैं, उन सभी को पूरा करना है। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, पठित गद्यांश 4। ये आपका
होमवर्क हो गया। ये पेज नंबर 3। इसका आंसर पेज नंबर 4 में भी है, थोड़ा शुरुआत पेज नंबर 3 से। तो आप लोग ज़रूर पेज नंबर उसमें डाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि पेज नंबर डालिएगा तो आप लोगों को लिखने में सुविधा होगा। चलिए, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।